नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत देश, लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा है सियासत और भ्रष्टाचार का अंधेरा। और अब इस अंधेरे में एक आवाज गूंज रही है, 36 वर्षीय सुदन गुरुंग की आवाज। सुदन गुरुंग, जिन्हें लोग एक एनजीओ लीडर के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की भलाई, शिक्षा और पारदर्शिता की लड़ाई के लिए समर्पित कर दी। उनके एनजीओ ने गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ाया और सरकारी तंत्र में छुपे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। उनका मानना था कि असली बदलाव सत्ता में बैठे नेताओं से नहीं, बल्कि जनता के बीच से उठने वाले नेता से आएगा। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि लोगों को जागरूक किया कि उनका हक क्या है। सुदन ने सीधा निशाना साधा प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार और नेपाली कांग्रेस पर। उनका आरोप था कि सत्ता में बैठे नेता जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खा रहे हैं और देश के संसाधन सिर्फ नेताओं और उनके करीबियों तक सीमित हैं। सुदन की यह आवाज सोशल मीडिया पर गूंज उठी। ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक पर लाखों युवा उनकी वीडियो और भाषण शेयर करने लगे। हर पोस्ट पर एक ही सवाल, क्या नेपाल की राजनीति अब जागेगी? एक तरफ संसद भवन के अंदर बैठे नेता और दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी जनता। जनता कह रही है, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। और इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है सुदन गुरुंग। नेपाल की नई पीढ़ी जो बेरोजगारी और पलायन से परेशान है, वही पीढ़ी सुदन गुरुंग को अपनी उम्मीद मान रही है। उनका साफ संदेश, नया नेपाल वही होगा जहां पारदर्शिता और ईमानदारी होगी। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या सुदन गुरुंग के पास पुख्ता सबूत है? उनके खुलासों ने सत्ता को हिला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे करोड़ों की हेरा-फेरी और घोटाले का सच बाहर आ सकता है। और यही वजह है कि सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। आज नेपाल की राजनीति एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ पुरानी राजनीति, भ्रष्टाचार, सत्ता और खेल। दूसरी तरफ एक नई आवाज, सुदन गुरुंग और जनता की ताकत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह आवाज वाकई नेपाल की राजनीति को बदल देगी, या फिर सत्ता का तंत्र इसे भी निगल जाएगा? यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह कहानी है पूरे नेपाल की, जो अपने असली लोकतंत्र की तलाश में है। और इस तलाश का नाम है सुदन गुरुंग।